जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस चेंज करना देखा। पॉजिटिव मीन्स एफर्मेटिव, बट जब तक हमें सेंटेंसेस के टाइप्स नहीं पता होंगे तब तक हमें ये पता करना मुश्किल होगा कि हम किस तरह से उसको चेंज करें, किस में, टेंसेस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चूँकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा कन्फ्यूजिव होता है, दैट्स वाई हमें पहले पता होना ज़रूरी है कि सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंसेस देखते हैं कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट थिंग दैट इज assertive, second interrogative, third optative, and the fourth one is एक्सक्लेमेटरी। सो इनमें से ये दो जो है हम इनके बारे में डिस्कस अभी नहीं करेंगे, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम सेंटेंस के टाइप्स पढ़ेंगे तब हम करेंगे। लेकिन अभी जो हमारे यूज़ में आना है हम उस पर बात करेंगे, और वो है सबसे बड़ी चीज़ आपका असर्टिव, और दूसरा है इंट्रोगेटिव। सो असर्टिव का मतलब क्या होता है? असर्टिव दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। असर्टिव का होता है, असर्ट मीन्स टू गिव एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट देना, कुछ बोलना। तो वो बोलना जो है या तो हम पॉजिटिव वे में बोलते हैं या फिर हम उसको नेगेटिव वे में बोलते हैं, यानी कि नॉट लगा के बोलते हैं। तो जो हम पॉजिटिव बोलते हैं उसे हम कहते हैं क्या? अफर्मेटिव। और जो हम नेगेटिव वे में बोलते हैं, दैट मीन्स नॉट लगा के, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव। अंडरस्टूड? नाउ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की बात जब करते हैं तो इंट्रोगेटिव में एक होता है सिंपल और एक होता है विथ आपके क्वेश्चन वर्ड्स, या फिर हम कह सकते हैं विथ इंटरोगेटिव वर्ड्स। तो ये आपके असर्टिव और इंटरोगेटिव, राइट। और इसमें असर्टिव में क्या होता है? अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव में आपके सिंपल एंड विथ क्वेश्चन वर्ड विथ इंटरोगेटिव वर्ड्स। अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इन दोनों को। तो आपको जब भी देखना हो ध्यान से, तब आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं या देख सकते हैं। एक सेंटेंस है, लेते हैं, आई गो टू मार्केट, राइट, एंड दिस इज नोन एज व्हाट? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वाई? बिकॉज इट इज पॉजिटिव। आप इसमें नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नो का यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको नो में चेंज करते हैं, आई डू नॉट गो टू मार्केट, तब क्या हो जाता है? ये नेगेटिव। सिंपल, अफर्मेटिव एंड दिस नेगेटिव। अब आते हैं किस पे? इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव में थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि इंटरोगेटिव होता किस तरह से। इंटरोगेटिव का मतलब ही होता है क्या? आस्किंग क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? आस्किंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस हम दो तरीके से पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? सिंपल। सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो क्या होते हैं? वेर यू आस्क ए क्वेश्चन और उसका जो आंसर है, आंसर क्या होता है? या तो यस होगा या नो। ऐसे क्वेश्चंस जिसके आंसर यस या नो होंगे। जैसे
आर यू अ प्लेयर? दिस इज अ क्वेश्चन, आर यू अ प्लेयर? आपका आंसर क्या रहेगा? या तो यस रहेगा या तो नो। सो दिस इज व्हाट सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका एक पहचान भी है, पहचान ये है कि ये हमेशा किससे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ये क्वेश्चन ये जो सेंटेंस होते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। सो वो ध्यान रखिएगा हमेशा कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर कमिंग अप टू सेकेंड वन, दैट इज विथ क्वेश्चन वर्ड्स। सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है कि क्वेश्चन वर्ड्स होते कौन कौन से हैं। आपने कॉमनली सेइंग है कि WH वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं, राइट। एंड WH वाले वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे वाई, हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, whose, whom, how, which, etc. ये क्या होते हैं आपके क्वेश्चन वर्ड्स। और क्वेश्चन वर्ड्स विथ क्वेश्चन वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि जो हम सिंपल इंट्रोगेटिव वर्ड्स, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा है हमने, ये देखा है, उसमें सिर्फ ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं ये जुड़ जाते हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था कि आर यू अ प्लेयर, ये लिया था हमने। ये क्या था, सिंपल था, ये सिंपल इंट्रोगेटिव है। नाउ विथ क्वेश्चन वर्ड्स की बात जब करते हैं तो हमने क्या किया, वाई आर यू अ प्लेयर। सो नाउ इट इज विथ क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, वाई। इसी तरह से वाई, हुज, हुम, व्हेन, वेयर, दैट, राइट, व्हाट, हुम, हाउ, विच, ये सब चीज़ें जो है क्वेश्चन वर्ड्स जो है वो ऐड हो जाता है। जैसे ही वो ऐड होता है तो ये कौन सा बन जाता है, विथ क्वेश्चन वर्ड्स। ये भी इंट्रोगेटिव है बट ये विथ क्वेश्चन वर्ड्स। अंडरस्टूड। नाउ अब हम आते हैं बैक टू द टॉपिक। हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसमें सिंपल और नेगेटिव, यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव हमने किया था। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं, उस सेंटेंस को हम इन चारों फॉर्म में चेंज करेंगे ताकि आपको ये पता लग जाए कि सेंटेंस फॉर्मेशन होता कैसे है इसमें। जैसे आई प्ले हॉकी, एक सेंटेंस और लेते हैं, राइट। मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं। आई प्ले हॉकी, ही प्लेज हॉकी। अब ऐसा करने के पीछे रीज़न क्या है, यहाँ देखिए प्ले और यहाँ पर प्लेज, इन्हें दो तरह के सेंटेंस तो वहाँ होते ही हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो वो चेंजेस कैसे आते हैं वो आपको समझ में आएगा। नाउ इफ वी गो फॉर नेगेटिव, राइट, दिस इज अफर्मेटिव, ये क्या हो जाता है, अफर्मेटिव। अब हम जाते हैं किसके लिए, नेगेटिव के लिए। नेगेटिव जैसे करेंगे तो क्या आ जाता है वहां पर, डू नॉट प्ले हॉकी। यहां पर चूंकि यहां पर क्या है, एस लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाता है, डज नॉट प्ले हॉकी। नाउ सिंपल इंट्रोगेटिव, डू आई प्ले हॉकी। Now it has become a question, right? Again, यहाँ पर भी does he play hockey? अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड में क्या होगा, ये ऐसे कैसे ही रहेगा बट इसमें अब जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, लेट्स टेक वाई।
डू आई प्ले हॉकी। इजी, राइट। वाई, ये क्वेश्चन वर्ड जुड़ गए। व्हेन डज ही प्ले हॉकी। Understood? So this is present indefinite tense, right? Now we are coming up to present indefinite tense second part. Second part is what? Without main verb. Without main verb. That means with helping verb. इसका जो पहचान होता है वो क्या है? हूँ, हो, आदि। सेंटेंस जो हिंदी सेंटेंस होते हैं वो हिंदी सेंटेंस में लास्ट में क्या आएगा? है, हूँ, हो, राइट। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, अब बात करते हैं हम किसकी? बात करते हैं एक रूल की। रूल होता ही है सब में, तो इसका जो रूल है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो क्या है? एम, इज, आर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से मैं एक चार्ट बना रहा हूँ ताकि आपको इनका यूज़ क्लियर हो सके। इस पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसमें आई होता है, इसमें यू होता है, इसमें ही, शी, इट, एनी, नेम, राइट। और इसमें वी, यू एंड दे। और दे के साथ जो है आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि टू और मोर पर्सन्स, राइट। दे या फिर टू और मोर पर्सन्स, तो वो दे होता है ना। एक सेंटेंस लेते हैं, आई एम अ स्टूडेंट। Here what came? Am, right? We are students, plural. You are a student. You are students. इसमें आपने डिफरेंस देखा होगा। You are a student when talking about one, right? और जब प्लूरल की बात करते हैं यू आर स्टूडेंट्स ना, यहाँ पर जो है ही, शी, इट, एनी, नेम, यहाँ पर क्या आएगा? इज अ स्टूडेंट, एंड अगेन दे आर स्टूडेंट्स, राइट। सो इजी वन। ये आपका एक फॉर्मेट होता है किसका? विदाउट मेन वर्ब। यहाँ पर मेन वर्ब कहीं नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमने क्या यूज़ किया है? हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर। और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक पार्ट है। नाउ इसकी अगर बात करें फॉर्म की, अलग अलग फॉर्म की, हमने अभी एक सेंटेंस लिया था, आई एम a student, right? Now if I want to make it in negative or interrogative or what we say question word sentence, तो क्या होगा? I am not a student. That means you have to add only not. Not लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? Negative. Am I, ये am जो है, am शिफ्ट हुआ यहाँ फर्स्ट में, am I a student, right?
ये हो गया सिंपल इंट्रोगेटिव, और ये होता है क्वेश्चन वर्ड, व्हेन एम आई अ स्टूडेंट। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंस फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट एक और पोर्शन है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। दैट मीन्स मैं दो कहा था, मैंने दो ही है, बट एक पोर्शन और है जो कि विदाउट मेन वर्ब है, राइट। और उसे हम कहते हैं क्या, ओनरशिप। ओनरशिप को भी दिखाने के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ऑफ कोर्स हैज़ हैव लगता है, देख के लगता है कि हैज़ हैव यहाँ कहाँ गया, बट है, यही सेंटेंसेस हैं जो कि हमको नहीं पता है। हमको तो ये भी तक पता नहीं होता है कि ये विदाउट मेन वर्ब जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही है। एक्चुअली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही है। हाँ, दीज थिंग्स यू विल नॉट गेट इन पर्टिकुलरली इन एनी बुक, राइट। दैट मीन्स एक खट्टा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये टुकड़ों में आपको कहीं मिल सकता है, हो सकता है, राइट। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट, इसे ओनरशिप कहा जाता है। ओनरशिप का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल ये लेते हैं कि मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास एक घड़ी है, तो आप कैसे बोलोगे, राइट। तो उसको बोलने का तरीका क्या है? आई हैव अ वॉच। तुम्हारे पास एक घर है, यू हैव अ हाउस। ओके, सो हम एक काम करते हैं, चार्ट तैयार करते हैं इसका। फिर से चार्ट में आपको इजी हो जाएगा, ये पता लग जाएगा कि हैज़ हैव का यूज़ कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं। सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, राइट। आई, यू, ही, शी, इट, any name. Then again we, you, they and plural forms. Plural forms means third person के plural forms. Ram and Shyam, Sohan and Hari, Meera and her friends. ये सब जो है plural forms होते हैं। So हम example ले रहे हैं, वही watch का example लेते हैं। I have a watch. You have a watch. We have a watch. You have a watch. They have a watch. That means no change. Have हर जगह, लेकिन change कहाँ पर है? यहाँ पर third person singular number. He has a watch. Understood? Right. So ये क्लियर हुआ आपको? ओके। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट उस समय है जब हम नेगेटिव सेंटेंस करते हैं, ट्विस्ट उस समय है जब हम इंट्रोगेटिव करते हैं। इसमें इसके जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो वो डिफरेंट क्या होता है वो बता देता हूँ आपको, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो उसको लेके। जैसे मैंने कहा था, मेरे पास एक वॉच है, मेरे पास दो वॉच है, राइट। और मेरे पास एक वॉच नहीं है, मेरे पास कोई वॉच नहीं है, राइट। दो सेंटेंसेस होते हैं। अगर नेगेटिव करने जाए हम तो आई हैव नॉट अ वॉच, नॉट टू वॉच, राइट। आई हैव नॉट टू वॉचेस, मेरे पास दो घड़ियां नहीं हैं, ओके। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि मेरे पास कोई घड़ी नहीं है, मेरे पास घड़ी ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे आप? आई हैव नो वॉच। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप यहाँ पर कोई नंबर मेंशन करते हैं
3 घड़ी, 2 घड़ी, 1 घड़ी, 4 घड़ी, 5 घड़ी है। तो जब इस तरह का नंबर मेंशन करते हैं तब आपको नेगेटिव करने के लिए नॉट का यूज़ करना है। लेकिन जब कोई नहीं है, तब आपको क्या यूज़ करना है? नो। आई हैव नो वॉच। अंडरस्टूड? राइट। अब बात करते हैं किसकी? इसी का इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के लिए मेरे ख्याल से एक दिमाग में आपके आ रहा होगा कि इंटरोगेटिव के लिए जैसा मैंने एक रूल बताया था, वो रूल क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ये आएगा। तो ऐसा ही कुछ है, जैसे आई हैव अ वॉच, राइट। इसको अगर मैं इंटरोगेटिव में लेके जाऊं तो क्या होना चाहिए? एज पर द रूल। एज पर द रूल मीन्स जैसा मैंने पहले बताया, तो उस हिसाब से क्या होगा? हैव आई अ वॉच, ये होना चाहिए, राइट। बिल्कुल सही सोचा, ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट इसलिए है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो जब भी इसको हम इंटरोगेटिव में चेंज करने जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो गया? हैव जो है वो क्या दिखाता है? हैज़ और हैव ओनरशिप को दिखाता है। यहाँ पर वो दो काम कर रहा है, एक तो काम हेल्पिंग ऑफर कर रहा है, ठीक है, और एक काम करता है ओनरशिप का। तो ओनरशिप भी अपने आप में एक वर्ब है। तो जब ये अपने आप में एक वर्ब है, मेन वर्ब जैसा काम करता है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इसका होना ज़रूरी है। जब ये इंटरोगेटिव में चेंज हो तब क्या लगता है यहाँ पर? डू आई हैव अ वॉच। इसका मतलब क्या लगा? डू, राइट। अगर एक सेंटेंस किया जाए कि ही हैज अ वॉच, ही हैज अ वॉच, ये ट्विस्ट को बहुत ध्यान से सुनने देखिएगा, क्योंकि ये ट्विस्ट ही है जो आपको परेशान करेगा, राइट। तो डू आई था इसलिए वहां पर डू लगा, राइट। लेकिन यहाँ पर हैव है तो डू लग गया। हैज़ है तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए आपके हिसाब से? डज, राइट। डज ही। यहाँ पर एक चेंज है, ट्विस्ट जो है वो ये है कि यहाँ पर हैव ही आ जाएगा, राइट। डज ही हैव अ वॉच? डज ही हैव अ वॉच? अंडरस्टूड? दो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की जो पहचान होती है उसके लिए दो डज या हैज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक अगर डज लगा दिया है तो फिर ये कॉमन जैसा है वैसा ही बन जाएगा। तो डज ही हैव अ वॉच, ये एक ट्विस्ट है, एक ऐसा ट्विस्ट है जो थोड़ा सा परेशान करता है, बट कीप इन योर माइंड कि इस तरह से ये चेंज होते हैं। सो अभी ये जो टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो टॉपिक हम अभी के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टेंस है क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई थिंक द इजिएस्ट वन, राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैंने पहले भी कहा था आपको कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इट इज़ गोइंग ऑन, इट इज़ नॉट कंप्लीट, राइट। जो वर्क जो है वो फिनिश नहीं हो पाता है, वो बात करते समय चल रहा होता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो यहाँ पर इन सेंटेंसों में क्या हो रहा है कि बाज़ार जाना और खाना खाना ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है। तो इसीलिए इसकी जो पहचान होती है वो क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, आदि। ओके, इसका जो बेसिक रूल है, इसका जो वो है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस
ऑब्जेक्ट। तो ये अब ध्यान रखिएगा, एम इज़ आर कैसे यूज़ करना है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, चार्ट बना हुआ है, बस उसी चीज़ को फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़े से, यहाँ मैं चार्ट नहीं बनाने वाला हूँ। चार्ट क्यों नहीं बनाने वाला हूँ? क्योंकि ये चार्ट पहले बन चुका है। किस चीज़ का चार्ट बना है? एम इज़ आर, राइट। एम इज़ आर का यूज़ का चार्ट पहले बन चुका है, इसीलिए उसको चार्ट बनाने की ज़रूरत अब नहीं है। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्टली सेंटेंस पे। सेंटेंस क्या है? सब्जेक्ट एम इज़ आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ मान लीजिए, तो आई एम, थर्ड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग, क्या पढ़ रहा हूँ? अ बुक, सिंपल। आई एम रीडिंग अ बुक, ओके। ना ही इज, ही के साथ इज आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही इज अगेन रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग अ बुक, ओके। जब हम इनको सेंटेंस में चेंज करेंगे नेगेटिव में, तब हम कैसे चेंज करते हैं? आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, सेम केस, he is not reading a book. इंट्रोवर्टिव कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है इंट्रोवर्टिव करना। ये शिफ्ट होगा कहाँ पर? यहाँ। ये शिफ्ट होगा कहाँ पर? यहाँ। दैट मीन्स एम आई रीडिंग अ बुक, इज ही reading a book. Understood? So this was present continuous tense. अब हम आते हैं present perfect tense में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसको हम कहते हैं क्या? एक कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस इन द सेंस ऑफ वर्क डन, राइट। यहाँ पर वर्क डन होता है, वर्क डन मतलब वर्क फिनिश हो चुका होता है। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं, इनकी जो पहचान होती है वो क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ। इसको एक और तरीके से कह सकते हैं, वो है आ है, ई है, ए है, आ हूँ, ई हूँ आदि। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, राइट। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, राइट। और उसी को मैं आ है में करना है तो क्या करूँगा? मैंने खाना खा लिया है, राइट। आ है आ गया यहाँ पर। चुकी हूँ, सीता गीत गा चुकी है और सीता ने गीत गाया है, राइट, या गाई है, तो ई है आ गया। तो ये इन्हीं को हम दूसरे फॉर्म में बोलते हैं। सो दैट इज़ नॉट द मेन थिंग। मेन थिंग है आपकी इन पहचानों को आपको समझना है कि ये वो वही चीज़ है या नहीं, तो परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए इसका जो बेसिक रूल है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ना अब एक बात है, एक पॉइंट है जहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब के फॉर्म्स कौन से होते हैं आपको पता है? ये वर्ब के फॉर्म्स, वर्ब के फॉर्म्स मेनली कौन से होते हैं? 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, राइट। नाउ यहां पर हम बात करते हैं, एक सेंटेंस को लेते हैं। हैज हैव का मैं चार्ट दे चुका हूं, इसलिए आपको ये चार्ट देने की जरूरत नहीं है, राइट। डायरेक्टली हम सेंटेंस पे आते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि ये सेंटेंस क्या होते हैं? ये कंप्लीटनेस को दिखाते हैं। कंप्लीटनेस मतलब द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड। तो कैसे?
हमने एक सेंटेंस लिया था पहले भी, क्या लिया था, याद है आपको? नहीं है? चलो नया सेंटेंस ले लेते हैं। आई हैव रिटन अ स्टोरी। अगर इस आई के जगह पे ही शी इट होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, हैज़ हो जाता। अगर आई की जगह पे ही शी इट होता तो यहाँ पर हैज़ हो जाता, राइट। आई हैव रिटन अ स्टोरी, आई हैव रिटन। रिटन इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, राइट। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रोट। और थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन। तो यहाँ पर जो यूज़ होना है वो कौन सा यूज़ होना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज़ हैव आ गया मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखिएगा, जब भी हैज़ हैव आता है और मेन वर्ब है साथ में हैज़ हैव के साथ, तो वो कौन सा फॉर्म में होगा, थर्ड फॉर्म में। यही प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। तो आई हैव रिटन अ स्टोरी। और जब भी हमें नेगेटिव करना है तो क्या होगा, आई हैव नॉट रिटन अ स्टोरी। ध्यान रखिएगा, कभी भी नॉट जो लगाना है वो कहाँ पर लगता है, हमेशा वर्ब के पहले लगता है। आप इसको लेके मत चलिए कि हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, बिल्कुल मत चलिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे कंफ्यूज होंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इसको बनाते हैं किसमें, इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव, हैव आई रिटन अ स्टोरी। अब अगर आपने एक रूल पढ़ा हुआ है, आपने एक माइंडसेट बना के रखा है कि नॉट का यूज़ जो है वो कहाँ होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो उस हिसाब से क्या होगा, वो माइंडसेट के हिसाब से हैव नॉट आई ऐसा होना चाहिए, जबकि ये रॉन्ग है। तो आपका माइंडसेट क्या बनाएंगे आप, कि नॉट का यूज़ कहाँ होता है, वर्ब के ठीक पहले, राइट, वर्ब के ठीक पहले। तो हैव आई नॉट written a story. Understood? Right. So this is present perfect tense. Now, अब आते हैं किस पे, present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में मैंने पहले भी कहा था आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कंप्लीटनेस तो है, बट यहाँ पर कंप्लीटनेस को ना देखकर, क्योंकि कंटिन्यूस है इसलिए हम इसे कंप्लीट नहीं कर सकते, बिकॉज कंटिन्यूस का मतलब होता है सतत चलना, यानी कि कार्य जो है वो प्रगति पर है। बट परफेक्ट क्यों आया यहाँ पर, परफेक्ट इसलिए आया बिकॉज जो भी काम यहाँ पर, जो भी कार्य की बात की जा रही है, उसका जो समय है वो समय इसमें दिया गया है कि उस कार्य को शुरू कब किया गया, सिर्फ इसीलिए ये परफेक्ट है। और इसीलिए कंप्लीट नहीं है तो कंटिन्यूस है, और टाइम दिया गया है इसलिए ये परफेक्ट है। अब इसमें टाइम का मतलब क्या है, टाइम हम रूल देने के बाद बताएंगे। इसकी जो पहचान है वो क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि के साथ कार्य के प्रारंभ का समय का उल्लेख। राइट, रहा है, रही है, नहीं है, जब हम बात करते थे कंटिन्यूस आ गया, राइट। और आदि के साथ कार्य के प्रारंभ का समय का उल्लेख, यानी कार्य के प्रारंभ होने का जो समय है उसका उल्लेख होता है यहाँ पर। जैसे कि आपको यहाँ समझ में जाएगा, जब हम रूल लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम
सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, राइट। और टाइम भी नहीं है, इसमें लिखते हैं हम सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ना द मेन थिंग जो आपको समझना है, जिसको आपको लेकर चलना है, वो है सिंस और फॉर और टाइम, राइट। तो टाइम यहाँ पर जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम कहते हैं निश्चित समय, एग्जैक्ट टाइम, और इसको हम कहते हैं ड्यूरेशन, यानी कि समय अवधि। निश्चित समय, समय अवधि, ध्यान रखिएगा, निश्चित समय, समय अवधि, ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है और ये पीरियड ऑफ टाइम यानी ड्यूरेशन यानी कि समय अवधि होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 4 o'clock मंडे 1990, right, etc. 4 o'clock, that means all the time, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, right, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, right। इसके साथ 1990 और साथ में मंथ के नाम भी दिसंबर, जनवरी, ये सब जो है क्या होता है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम कहा जाता है, राइट। पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, जैसे 2 मिनट, 2 hours, 2 days, 2 weeks, 2 years, etc. Many years, ये 2 लिखा है मैंने, 2 की ऊपर मत जाइए, 2 की जगह 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एनी नंबर हो सकता है, राइट। वीक्स, आवर्स, मिनट्स, डेज, ईयर्स, मंथ्स, है ना, ये सब चीज़ें जो है किस में आता है, पीरियड ऑफ टाइम है। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, राइट। इसमें आपके मैं कुछ चीज़ और ऐड कर देता हूँ, जैसे दिसंबर, मॉर्निंग, नाइट, एक्सेट्रा। तो ये आपके क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, और ये क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम। अब आती है बात कि टाइम तो हमने देख लिया कि 2 तरह के टाइम होते हैं, किसके साथ क्या यूज़ होता है। जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले यूज़ क्या होगा, सिंस, और जो पीरियड ऑफ टाइम है उसके पहले क्या यूज़ होगा, फॉर। अंडरस्टूड। आप वीडियो को पॉज करके इसको ठीक से स्टडी कर लीजिएगा। नाउ सेंटेंसेस, जैसे मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूँ कि मैं आई एम डूइंग माई होमवर्क, सिंपल सेंटेंस, कंटिन्यूस, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। अब यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे आता है, मैं अपना होमवर्क सुबह से कर रहा हूँ, मैं सुबह से अपना होमवर्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है कंटिन्यूस का सेंटेंस लेते हैं, राइट। आई एम डूइंग माई होमवर्क, तो ये कंटिन्यूस है, राइट, ये तो समझ गए होंगे आप, आई एम डूइंग माई होमवर्क। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे बन रहा है, वो चीज़ हम देखते हैं। यहाँ पर हम यहाँ से एम को हटा देते हैं, राइट, फुल स्टॉप हटा देते हैं। यहाँ पर परफेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हैव बीन डूइंग माई होमवर्क। अब आता है टाइम, सुबह से, राइट, सुबह क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग, राइट। अब इसी को हम चेंज करते हैं ही के साथ, वह सुबह, वह 2 घंटे से होमवर्क कर रहा है, वह 2 घंटे से होमवर्क कर रहा है। तो ही हैज़ बीन
doing his homework, 2 घंटा बोला है मैंने, तो क्या होगा, for 2 hours. Understood? So very simple, right? I have been doing my homework since morning. He has been doing his homework for 2 hours. Why 2 hours जो है वो period of time है. Now इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट आता है जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं, राइट, इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है. तो वो कन्फ्यूजन दूर करना चाह रहा हूँ, इसलिए आपको नेगेटिव बता देता हूँ. आई हैव, तो आई हैव नॉट बीन doing my homework since morning. I have not been, right? been के पहले आएगा, been जो है वो वर्ब के साथ ही लगा हुआ है, इसलिए been के पहले not आएगा और doing my homework. Now यही चीज़ जब हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो इंट्रोगेटिव में आपको कुछ भी चेंज नहीं होना है, सिर्फ एक चीज़ चेंज होना है, वो है पहला वाला रूल. यानी हमने इंट्रोगेटिव के लिए क्या कहा था कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो कहाँ आ जाता है, सामने आ जाता है. तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन है, हैव आई बीन डूइंग माई होमवर्क सिंस मॉर्निंग. So in this way we can make sentence of present perfect continuous tense. And next time, in next video, you will get the past tense, the total full past tense. Okay, thank you.